नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित शर्मा आकार आईएएस के ऑनलाइन मंच पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस मंच के माध्यम से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूं जिसका नाम है करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी आज की हम बात करें तो किसी भी एग्जाम में ऐसा कोई सा पेपर नहीं जहां करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन ना पूछे जाए। तो स्पेशली आज जो हम करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो स्पोर्ट्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, और स्पोर्ट्स में भी हम लोग उस चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो खेल प्रतियोगिता के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसमें भारत ने कारनामा कर दिया है। ठीक है ना? तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता जिसका नाम है ओलंपिक, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसके आज मुख्य बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, और मेरा आपसे वादा है कि इस वीडियो के बाद आपको सभी ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी मुख्य बिंदु हैं वो सब इसी क्लास में याद हो जाएंगे। ठीक है? तो अभी तक आपने कहीं भी अगर करंट अफेयर्स में, स्पोर्ट्स में कहीं भी कुछ भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, कंटेंट आपको अच्छा मिला होगा। यहां पे कंटेंट अच्छा मिलने के साथ साथ आपको इसी वीडियो में ये मैं चीजें पूरे याद करवा दूंगा। ठीक है? तो प्लीज वीडियो को आप पूरा देखें। इस पे जो मैं ट्रिक्स देने वाला हूं, कैसे आप इसको याद कर सकते हो, कैसे रिमेंबर कर सकते हो, कैसे मैं चीजों को लिंक करूंगा, वो चीजें आप बस देखें। और अच्छा लगे तो आप डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो जाना चाहिए जिससे कि वो अपने एग्जाम में ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो सही कर दे। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ओलंपिक। तो आप सभी को मालूम हो, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये कौन से पहला क्वेश्चन कैसा बनेगा, ये कौन से जो अभी हाल ही में ओलंपिक हुए हैं, ये कौन से नंबर के ओलंपिक हैं? तो कौन से नंबर के हैं? 32वें नंबर के ओलंपिक हैं। इन्हें ग्रीष्मकालीन, इंग्लिश में समर ओलंपिक कहा जाता है। ठीक है? कौन से नंबर के हैं? 32वें। कहां हुए हैं? जापान। कहां पर? जापान की जो राजधानी टोक्यो है वहां पे ये समर ओलंपिक क्या हुए हैं? स्टार्ट हुए हैं। अब यहां पे आपको डेट दिख रही होगी 2020। ठीक है? तो 2020 ये ऑफिशियल डेट थी, मगर आप सभी को मालूम है 2020 में पूरा देश किस महामारी से जूझ रहा था? तो आप सभी को मालूम है कोरोना महामारी से जूझ रहा था। इसी कारणवश ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ओड ईयर में, ओड ईयर 2021 ओड ईयर है, ओड ईयर में पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन कराया गया है। इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध आया था, द्वितीय विश्व युद्ध आया था, तो ओलंपिक कराया नहीं गया था, मगर जब कराया तो इवन डेट में कराया गया था। तो यह क्वेश्चन आ सकता है कि जो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो कब आयोजित कराए गए थे? तो उसकी डेट तो 20 ही लिखेगी, क्योंकि 2024 की डेट आ चुकी है, आप सभी को मालूम है। ठीक है ना? 20 से बाद 24 हर 4 साल के अंतराल में होता है, 4 वर्षों के अंतराल में यह होता है। मगर कोविड के चक्कर में 2020 ओलंपिक कब हुआ? 2021। कब से कब तक? 23 जुलाई से 8 अगस्त। क्लियर? तो जापान में समर ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया। वो 32वें नंबर के थे, और कब हुआ? खेले कब गए? 21 में, मगर ऑफिशियल डेट क्या थी? 2020। अगर हम और आगे जाते हैं तो उद्घाटन की बात करते हैं, तो जहां भी ओलंपिक होता है उसका जो उद्घाटन करता है वो उस देश का सबसे प्रमुख व्यक्ति करता है। जो प्रमुख अध्यक्ष होता है उस देश का, सबसे बड़ा नागरिक होता है, वो करता है। और आप सभी को मालूम है जापान में राजशाही है, राजशाही है। तो राजशाही में क्या होता है? राजा होता है। तो जापान का राजा का नाम क्या है? सम्राट नारुहितो। इन्होंने ओलंपिक गेम का जो स्टेडियम हो, कौन सा? नेशनल स्टेडियम। इस स्टेडियम में इस ओलंपिक गेम का क्या करा? शुभारंभ करा, उद्घाटन करा। क्योंकि भाई राजा ही प्रमुख है वहां का, वहां पे जापान में राष्ट्रपति भी होता है। ठीक है ना? मगर प्रमुख कौन होता है? सबसे बड़ा राजा। तो राजा ने इस
गेम का क्या करा? उद्घाटन करा। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, किसके द्वारा मशाल प्रज्वलित करी गई? तो आपने सामने एक नाम लिखा होगा, नाओमी ओसाका। ये कौन सी खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी हैं। इनके बारे में एक स्पेशल ये चीज है कि इनने 2021 में, अभी 2021 का ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता हुआ था। कहां की है? जापान की है। कहां की है? जापान की है ये। तो इन्हीं के माध्यम से ओलंपिक में मशाल प्रज्वलित करी गई। तो एक क्वेश्चन और आप यहां देख सकते हैं कि ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा कब से प्रारंभ की गई थी? तो देख लीजिए, मशाल को जलाने की प्रथा सर्वप्रथम 1928 हॉलैंड में कहां हुआ था? एम्स्टर्डम जो ओलंपिक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में पहली बार मशाल जलाने की प्रथा ओलंपिक में शामिल की गई थी। ठीक, तो इस बार 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की जो मशाल को प्रज्वलित करा गया है वो किसके द्वारा किया गया है? नाओमी ओसाका। क्लियर? तो मशाल प्रज्वलित कब की गई, मतलब किसके द्वारा की गई? नाओमी ओसाका। ये कौन सी खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी हैं। किस देश से आती है? जापान से आती है। और मशाल को पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया गया था ओलंपिक में? 1928 में पहली बार मशाल जलाने की प्रथा ओलंपिक में शामिल की गई। ठीक है, तब से आज तक मशाल जलाई जा रही है। और ये जो मशाल की जो आग है, एक चीज और सुन लीजिए, ये यूनान एथेंस शहर से लाई जाती है आज भी। ठीक, उसके बाद थीम सॉन्ग्स जो रखा गया था, लक्ष्य तेरा सामने, मोहित चौहान। आपने सुना होगा, मोहित चौहान बहुत ही फेमस सिंगर है। तो भारतीय ओलंपिक परिषद द्वारा हमारे भारतीयों के, जो भी भारतीय जिनने ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा, उनका हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक परिषद द्वारा ये थीम सॉन्ग लाया गया, लक्ष्य तेरा सामने है, जिसको गाया किसने? मोहित चौहान ने गाया। क्लियर? मोहित चौहान ने गाया थीम सॉन्ग, जिससे हमारे भारतीय वहां पे ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा पदक ला सके। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 पहली बार ओलंपिक के इतिहास में ऑड स्ट्रक्चर में ओलंपिक हेल्ड हुए हैं। ठीक है ना? 21 में कोविड के कारण। उद्घाटन समारोह में किसने शुभारंभ किया? सम्राट कौन थे? राजा जापान के नारुहितो नेशनल स्टेडियम में उद्घाटन करा। मशाल का प्रज्वलित किसने करा? नाओमी ओसाका। ये टेनिस खिलाड़ी है और कहां से हैं? जापान से ही हैं। और अभी 2021 ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता भी हैं ये। ठीक है, उसके बाद भारतीय द्वारा जो थीम सॉन्ग कराया गया भारतीयों के लिए, लक्ष्य तेरा सामने, किसने गाया? मोहित चौहान ने गाया। ठीक है, तो ये मुख्य बिंदु हैं। नेक्स्ट आते हैं शुभंकर। शुभंकर को मैस्कॉट भी बोलते हैं। तो ओलंपिक का जो मैस्कॉट है 2020-21 ओलंपिक जापान का जो मैस्कॉट है वो क्या है? मिराई तोवा। क्या है? मिराई तोवा। अगर हम शुभंकर के बारे में बात करें तो इसको 1968 मेक्सिको ओलंपिक, मेक्सिको ओलंपिक में 1968 में पहली बार शुभंकर को अर्थात मैस्कॉट को अपनाया गया। कहां? ओलंपिक में। तब से लेके आज तक ओलंपिक जहां भी होता है वहां का कोई भी क्षेत्रीय नाम लेकर, जो कि वहां के जो फेमस जाति या फिर कोई जानवर, किसी को भी वहां का शुभंकर बनाया जाता है। और हर ओलंपिक में शुभंकर की प्रथा का शुरुआत हो गई है। कब से स्टार्ट हुई थी? 1968। जो प्रथा अभी तक चली आ रही है। तो वर्तमान में जो आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जापान में जो हुए हैं, उनका शुभंकर क्या था? मिराई तोवा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1968 मेक्सिको ओलंपिक में। तो मेक्सिको ओलंपिक में इसकी जो शुरुआत की गई थी, तो मेक्सिको ओलंपिक में जो शुभंकर रखा गया था वो शुश, ये था शुश। पहली बार जो शुभंकर था वो क्या था? शुश।
1968। और वर्तमान में क्या है? मिराई तोबा। ठीक है, उसके बाद अगर आते हैं आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य का जो निर्माण किया गया था वो इतना ही किया गया था, सीटियस अल्टियस फोर्टियस। इसको आप कैफ से याद कर सकते हो। कैफ, कैफे में अपन कॉफी पीने जाते हैं तो कैफ से याद कर सकते हो। ठीक है ना, सी से सीटियस, ए से अल्टियस, एफ से फोर्टियस। जब हमारे आदर्श वाक्य को इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये आदर्श वाक्य इतना ही था, 3 ही था। सीटियस ये लैटिन शब्द से लिखा गया है, लैटिन, ये लैटिन भाषा में लिखा गया है, जिसका हिंदी मतलब होता है, सीटियस का मतलब होता है तेज, अल्टियस का मतलब होता है ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब होता है बलवान। तो ये शुभंकर आदर्श वाक्य ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, स्टेबल है, हर जगह ही रहता है। मगर इस बार 32वें जापान के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। तो सीटीएस, आईटीएस, फोर्टियस के अलावा एक नया वर्ड जोड़ा गया, कम्युनेटर। क्यों जोड़ा गया? आप सभी को मालूम है 2020 कोविड महामारी से जूझ रहा था, इसको मद्देनजर रखते हुए इस शब्द को जोड़ा गया, कम्युनेटर। कम्युनेटर का मतलब होता है टुगेदर, हिंदी में अगर बोले तो एकजुट। क्योंकि आप सभी को बहुत सारे मैसेज मिल रहे होंगे, बड़े बड़े लोग आपको बोल रहे होंगे एक साथ रहो, सबके दया भावना रखो, किसी से भागो मत, किसी को ऐसा मत छोड़ो। इसीलिए इस जापान ओलंपिक में कम्युनेटर शब्द जोड़ा गया आदर्श वाक्य में। वेरी और वेरी और वेरी आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक की हिस्ट्री में, ओलंपिक की हिस्ट्री में पहली बार आदर्श वाक्य में छेड़छाड़ की गई है। अभी तक का आदर्श वाक्य क्या था? सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस, तेज, ऊंचा और बलवान। मगर 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जापान में नया आदर्श वाक्य पे नया शब्द जोड़ा गया है, जिसका नाम है कम्युनेटर। इसका मतलब होता है एकजुट, या इंग्लिश में टुगेदर। क्लियर? तो ये आदर्श वाक्य की कहानी है। ठीक है ना। आदर्श वाक्य के जो प्रवर्तक है वो है फादर डिडोन। फादर डिडोन, इनके द्वारा ओलंपिक में सबसे पहले आदर्श वाक्य को इंट्रोड्यूस किया गया था। और फादर डिडोन ने ही सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस, ये लैटिन भाषा में है, ये दिया था, जिसका मतलब होता है तेज, ऊंचा और बलवान। अब 32वें ग्रीष्मकालीन में नया शब्द जोड़ा गया आदर्श वाक्य में, जिसका नाम है कम्युनिटर, इंग्लिश में टुगेदर, हिंदी में एकजुट। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना दिए। कभी भी आपको मालूम है ओलंपिक होता है तो जितने भी देश पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग अपना ध्वज लेकर लाइन में खड़े होते हैं, एक लाइन में अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही इस ओलंपिक में, 32वें ओलंपिक में भारत को भी रिप्रेजेंट किया गया। और किसके द्वारा किया गया? आपके सामने नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देखिए, जब उद्घाटन होता है तब भी हमारे कुछ जो भारतीय होता है, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, वो अपना भारत का फ्लैग या झंडा लेकर लाइन पे खड़े होकर हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उद्घाटन समारोह में हमारे तरफ से एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। एमसी मैरी कॉम सुपर मॉम, नाम तो आपने सुना ही होगा और पिक्चर भी देखी होगी। तो मैरी कॉम ने 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में उद्घाटन समारोह में क्या करा? झंडा वाहक रही। ये किस देश, किस जिले, किस शहर से आती है या किस राज्य से आती है? तो मणिपुर से आती है। और कौन सा गेम खेलती है? तो बॉक्सर है भैया। ये क्या है? बॉक्सर। और अगर मैं इनके बारे में एक चीज और बोलूं तो 2012 जो लंदन ओलंपिक था, 2012 लंदन ओलंपिक था, उसमें एमसी मैरी कॉम ने कांस्य पदक प्राप्त किया था। कौन सा पदक प्राप्त किया था? कांस्य, ब्रॉन्ज। ठीक है, जिन्होंने 32वें जापानवें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में क्या करा? झंडा वाहक रही। एमसी मैरी कॉम मणिपुर से आती हैं और ये बॉक्सर हैं और 2012 लंदन ओलंपिक में ये कांस्य पदक दिला चुकी है भारत को। उनके बाद वेरी फेमस पर्सनालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मनप्रीत सिंह। ये अभी हॉकी
हॉकी पुरुष, जो पुरुष हॉकी टीम है उनके कप्तान हैं और हाल ही में 41 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया हमारी पुरुष हॉकी टीम ने। क्या रिकॉर्ड था? 41 साल से अभी तक कोई पदक नहीं आया था हॉकी में। और 41 साल के पहले जाए तो हर साल हम लोग ओलंपिक में, मतलब हर 4 साल में हम लोग ओलंपिक में क्या लाते थे? स्वर्ण पदक लाते थे। तो ये बहुत मिरेकल कर दिया इन्होंने इस बार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉकी से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी और पूरी है। मनप्रीत सिंह जो कि जालंधर पंजाब से आते हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं और हमारे पुरुष हॉकी टीम के कप्तान भी हैं, कप्तान भी हैं। इन्होंने मेरी कॉम के साथ उद्घाटन समारोह में झंडा लहराया भारत का। तो उद्घाटन समारोह में 2 लोग खड़े थे, एक तो एमसी मेरी कॉम और एक मनप्रीत सिंह, जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ऐसे ही जब ओलंपिक का समापन होता है तो हम उस समय भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पूरे देश अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं फ्लैग लेकर। तो अंत में समापन में किसने करा? बजरंग पुनिया। कहां से आते हैं? हरियाणा से आते हैं। कौन सा गेम खेलते हैं? कुश्ती खेलते हैं। पहलवान है भैया, ये हरियाणा के पहलवान हैं। और बजरंग पुनिया इंपॉर्टेंट क्यों है? इस बार भी इन्होंने ओलंपिक में क्या मार दिया? पदक मार दिया। देखेंगे कौन सा पदक मारा है। आ रही बात समझ में? वैसे बता देता हूं यहां पे मैं, इनने भी कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज। ठीक है, आगे डिटेल में याद करा दूंगा कौन कौन पदक धारक है, अभी 2 मिनट में याद कराऊंगा, देखना आपको मैं। ठीक है, तो मतलब ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वजवाहक उद्घाटन और समापन में कौन कौन थे, ये क्वेश्चन आने की पूरी और पूरी संभावना है। उद्घाटन में एमसी मेरी कॉम जो कि एक बॉक्सर है, मणिपुर से आती हैं, उनके साथ किसने दिया? मनप्रीत सिंह जो कि जालंधर पंजाब से आते हैं और हॉकी पुरुष टीम के ये क्या है? कप्तान भी हैं। और इस बार 41 साल बाद इन लोगों ने क्या लिया है? कांस्य पदक लिया हैं। ठीक है, तो ये आपका झंडा वाहक है। नेक्स्ट जाते हैं, टोक्यो ओलंपिक के लिए विशेष आदर्श वाक्य इस बार दिया गया टोक्यो ओलंपिक में, क्योंकि कोविड के चक्कर में यहां पे लोगों को एकजुट होने के लिए कहा गया, यूनाइटेड बाय इमोशन। इमोशनली लोगों को एकजुट करिए, उनसे भगिए मत। तो यह भी पहली बार हुआ है, विशिष्ट आदर्श वाक्य दिया गया है यहां पर टोक्यो ओलंपिक में। क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल टोक्यो ओलंपिक 2020-21 जो कि 32वें नंबर के ओलंपिक थे, उसमें 4 नए गेम शामिल किए गए हैं। आपको दिख रहा होगा, पहला गेम कराटे, तो ये इस टाइप के देखो इमेज बन रही है, एक से मारते हैं लोग, हाथ पैर हिलाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ये कराटे है। स्केट बोर्डिंग, स्केट बोर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि आगे आप लोग महत्वपूर्ण तत्व में स्केट बोर्डिंग फिर से सुनने वाले हो, क्योंकि ओलंपिक के इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी जिसने स्वर्ण पदक जीता है वो इसी गेम में जीता है, स्केट बोर्डिंग में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केट बोर्डिंग को भी 2020-21 टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया है ऐसा खेल के रूप में। सर्फिंग, सर्फिंग देखा होगा आपने, नदियों समुद्रों में बहुत बड़ी बड़ी नहरें आती हैं और उस पर अपन क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं। तो ये इमेज दिख रही होगी आपको सर्फिंग की, थोड़ी क्लियर नहीं है, ठीक है, फिर भी देखा होगा पानी और ये बंदा देखो स्लाइड कर रहा है पानी में। ठीक है, तो सर्फिंग जोड़ा गया है। और तीसरा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना। तो देखो ऐसा कुछ दृश्य दिखता है, दीवार होती है, दीवार में ऐसे कुछ पॉइंट्स बने होते हैं, इन पॉइंट्स को पकड़ पकड़ के आपको कहां ऊपर चढ़ाना पड़ता है दीवार में। तो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये वाला गेम आप लोगों ने बहुत जगह ट्रैकिंग करने अपन जाते हैं ना, तो ये बहुत करवाते हैं लोग, पहाड़ों में चढ़वाते हैं, तो वो क्लाइंबिंग ही तो होती है। तो ये 4 गेम नवीनतम जोड़े गए टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में। आपको बहुत सी बुकों में कंफ्यूज करने के लिए 5 भी लिखे होते हैं, तो मैं 5वां गेम बता रहा हूं। एक्चुअली वो पहली बार जोड़ा नहीं गया है, वो पुनः जोड़ा गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि टोक्यो ओलंपिक में, इधर देखो 5 लिखा है, तो इसको आप पहले 4 करो, क्योंकि नवीनतम गेम बोला उसने, पहली बार कोई गेम इंट्रोड्यूस किया गया है ओलंपिक में इस 2020 में, तो वो 4 है। मगर वहां सर आपने 5 क्यों लिखा है? तो 5 इसलिए लिखा है,
बहुत सी मैगजीन आपको करेगी कंफ्यूज, तो वो उस मैगजीन की गलती नहीं है, हम पढ़ने में गलती कर रहे हैं। 5 इसलिए लिखा है, जो 5वां गेम है बेसबॉल, समझ लेना बेटा, जो 5वां गेम है बेसबॉल, इस बार 2020 टोक्यो ओलंपिक में बेसबॉल को पुनः सम्मिलित किया गया है। मैंने क्या बोला? पुनः सम्मिलित किया गया है, मतलब ये ऑलरेडी ओलंपिक का हिस्सा बन चुका है। पहले इसको ओलंपिक का हिस्सा कब बनाया गया था? 1904 में। 1904 में ही बेसबॉल को ओलंपिक में एज अ खेल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी। उसके बाद 2008 में ये खेला गया, और 8 के बाद ना तो 12 में खेला गया ना ही 16 में खेला गया, तो 20 वाले में वापस से इसको पुनः शामिल किया गया है। इसीलिए बच्चों कंफ्यूज मत होना, अगर वो बोले क्वेश्चन कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नवीनतम गेमों को शामिल किया गया है, तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। और अगर क्वेश्चन यह आ गया कि टोक्यो ओलंपिक में पुनः किस गेम को वापस से शामिल किया गया है, तो आंसर क्या आएगा? बेसबॉल। आप सभी को मालूम होगा बेसबॉल कहां का राष्ट्रीय खेल है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। एक डंडा होता है और ऐसे बॉल को मारते हैं, उसके खेल परिसर भी इंपॉर्टेंट है। इसका खेल परिसर को बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं? डायमंड। जो डायमंड आप पहनते हो ना गले में, कान में, नाक में, वो डायमंड इसके खेल परिसर को बोला जाता है। तो इसे 5वें गेम के रूप में पुनः शामिल किया गया है। ध्यान रखना, शब्दावली में जाना, मैं क्या बोल रहा हूं? पुनः शामिल किया गया है। ठीक है, 1904 में सबसे पहले शामिल किया गया था, उसके बाद बीच में एक दो ओलंपिक का गैप करके वापस से शामिल किया गया। इस बार लास्ट 2008 में शामिल किया गया था, फिर 12 और 16 ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया, डायरेक्ट 2020 में फिर से शामिल करा गया। इसलिए इसका नाम कहीं कहीं मैगजीन में, कहीं कहीं बुकों में आपको दिख जाएगा, कहीं कहीं 4 की जगह 5 हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कैसे 5 हुए हैं वो। क्लियर? नवीनतम पहली बार जो हुए हैं वो 4 ही हैं, इस कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये पुनः शामिल किया गया है। ठीक है ना? अगर बोले कि पहली बार कब शामिल किया गया था, तो 1904 में पहली बार बेसबॉल को एज आ गेम के रूप में ओलंपिक में शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है 4 नवीनतम गेम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनेगा कि पदक तालिका में भारत का ओलंपिक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देख लीजिए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 48वां। मगर फिर भी अभी तक जितने भी ओलंपिक है उसमें सबसे ज्यादा अच्छा खेल प्रदर्शन इसी टोक्यो ओलंपिक में भारत ने करा है, क्योंकि कितने पदक लाया है? 7 पदक लाया है, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज हैं। सोना, रजत और कांस्य। तो 1, 2 और 4 टोटल कितने पदक आए हैं हमारे भारत इस बार? 7 पदक आए हैं। और ये पूरे 7 पदक नाम के साथ मैं आपको अभी 2 मिनट में याद करा दूंगा, देखना आप अभी। ठीक है ना? तो टेंशन मत लेना, आपको पूरे 7 के 7 नाम अभी याद होने वाले हैं 2 मिनट के अंदर। बस वीडियो आप देखते रहिए और सस्पेंस देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? टोक्यो ओलंपिक में, 32वें टोक्यो ओलंपिक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन, भारत ने टोटल कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो कितने पदक प्राप्त किए हैं? 7 पदक प्राप्त किए हैं। तीसरा क्वेश्चन, कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो 1 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। चौथा क्वेश्चन, पदक तालिका में सबसे ऊपर प्रथम स्थान में कौन सा देश है? तो वन एंड ओनली, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओ, सबसे शक्तिशाली देश कौन है? अमेरिका है। और अमेरिका ने ओलंपिक में फिर से झंडे गाड़ दिए हैं, तो सबसे ऊपर पदक तालिका में अमेरिका है। कितने कुल पदक है? 133, जिसमें स्वर्णों की संख्या 39 है। कितनी है? 39। याद रखना एक चीज, पदक तालिका में नंबर 1 में वो होता है जिसके पास सर्वाधिक स्वर्ण होते हैं। सपोज देखिए
यहां पे कितने स्वर्ण हैं? चीन के पास सेकंड स्थान में 38 हैं। अगर ये सपोज 40 होते तो ये कितने हो जाते? 90। अभी भी 113 और 90 में देखो कितना अंतर है, कम है ना। मगर जो काउंटिंग होती है पदक तालिका में वो स्वर्ण के अकॉर्डिंग होती है। तो स्वर्ण में भी अमेरिका जाता है और टोटल पदक में भी अमेरिका ज्यादा है। मगर टोटल पदक से कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो पदक तालिका बनती है वो बनती है स्वर्ण से। अब सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सपोज इसके भी 39 होते, दोनों में टाई होता, तो फिर हम जाते हैं कि रजत किसके पास ज्यादा है, तो रजत इसके पास ज्यादा है। अगर ये भी टाई होता तो फिर हम इस पे जाते हैं, फिर ज्यादा में जाते हैं अगर टाई की स्थिति होती है तो। मगर हमारी जो काउंटिंग होती है पदक तालिका में वो किसके आधार पर होती है? स्वर्ण के आधार पर होती है। तो स्वर्ण में अमेरिका एक ज्यादा है चीन से बस, इसलिए उसका स्थान बड़ा है। और टोटल पदक में तो बहुत ज्यादा है चीन से, 113 कुल पदक पड़े हैं और चीन के पास कितने हैं? 88 पदक के साथ सेकंड पोजीशन में है। और थर्ड पोजीशन में कौन है? मेजबान देश, जहां पे 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए गए हैं। तो टोटल इनने 58 पदक दिए हैं, जिसमें स्वर्ण कितने हैं? 27 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं यहां से ज्यादातर कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में सबसे नंबर 1 स्थान पे कौन था? तो अमेरिका था। टोटल कितने पदक प्राप्त करे? तो 113 पदक प्राप्त करे टोटल। उसने अगर क्वेश्चन ये करा कि स्वर्ण कितने प्राप्त करे, तो 39 स्वर्ण प्राप्त करे। सेकेंड स्थान में कौन था? चीन था, 88 कुल पदक है, जिसमें स्वर्ण कितने? 38। एक ही स्वर्ण का अंतर है अमेरिका और चीन में, देख लीजिए आप। चीन के पास 38 है और अमेरिका के पास 39 है। मगर यहां जाएंगे तो अंतर ज्यादा है जापान में। जापान 30वें स्थान पर है, 27 स्वर्ण के साथ कुल 58 पदक प्राप्त किए हैं। तो 3 तक तो आपको याद रखना पड़ेगा, पहली पोजीशन में कौन है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है। उसके बाद भले आप भूल जाओ, डायरेक्ट भारत के पास आ जाओ कि भारत के पास कितने पदक हैं और कौन सा नंबर प्राप्त किया है पदक तालिका में। तो फिर भी बोल रहा हूं, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो भारत है उसको कौन सा पदक कौन सा नंबर प्राप्त हुआ है, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है पदक तालिका में? 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितने पदक लिए हैं टोटल? 7 पदक लिए हैं। और कितने स्वर्ण हैं? तो 1 स्वर्ण है। मगर भारत में आपको इतना ही नहीं पढ़ना, ये तो एक क्वेश्चन बनाया है मैंने यहां से। भारत में आपको जितने भी 7 पदक हमने जीते हैं और 7 व्यक्तियों ने जीते हैं, उन पूरे 7 व्यक्तियों की पूरी डिटेल आपको मैं बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ अभी, है ना। ठीक है, और मैं पूरे 7 व्यक्तियों के नाम भी आपको अभी याद कराने वाला हूं। देखते हैं कैसे। तो पहले हम नाम याद कर लेते हैं। एक ट्रिक मैं देने वाला हूं आपको, जिसमें पूरे के पूरे 7 नाम आप याद कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि अभी कोई भी दोस्त या कोई टीचर आपसे पूछे कि कौन कौन 7 व्यक्ति हैं जिन्होंने टोटल पदक जीते हैं ओलंपिक में, तो आप नहीं बता पाओगे। नीरज चोपड़ा बता दोगे, स्वर्ण जीता है उसने, और बाकी नहीं बता पाओगे। तो मैं आपको यहां बताने वाला हूं 7 के 7 नाम। चलो देखते हैं कि वो नाम क्या हैं। तो ओलंपिक के लिए 7 व्यक्ति याद करने के लिए आपको एक ट्रिक देने वाला हूं मैं। जैसे कि मिस्टर इंडिया होता है, मिस्टर इंडिया होता है, मिस इंडिया होता है, मिस यूनिवर्स होता है ना। तो मैंने मिस्टर ले लिया, MR। मिस्टर भोपाल, भोपाल का नाम आपने सुना होगा, यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो मिस्टर भोपाल का खिताब किसे मिला है? नीरज को मिला है। किसे मिला है? नीरज को मिला है। तो यह है कोड, और इसके अंतर्गत पूरे 7 नाम आप याद करने वाले हैं जो कि ओलंपिक में पदक लाए हैं। आ गई बात समझ में? और ये इतना सिस्टमेटिक मैंने बनाया है क्योंकि इसमें आप ये देखेंगे मिस्टर के अंतर्गत क्या है? सिल्वर। भोपाल के अंदर आपके कौन से पदक धारक हैं? ब्रॉन्ज, मतलब कांस। ये रजत। और बचा नीरज, तो नीरज क्या लाया है? गोल्ड लाया है। तो आपको ऐसा भी दिक्कत नहीं आएगी कि MR का नाम याद कर लिया, ये नहीं मालूम MR ने कौन सा पदक जीता है। तो M और R ने रजत जीता है, मतलब सिल्वर जीता है। भोपाल के अंदर जो भी नाम पढ़ने वाले उनने क्या जीता है? कांस्य जीता है।
और नीरज तो मिस्टर भोपाल हैं। हीरो कौन है? नीरज। तो नीरज ने क्या जीता है? गोल्ड पदक जीता है। व्यक्तिगत गोल्ड पदक जीतने वाले दूसरे व्यक्ति बन चुके हैं। पहले व्यक्ति कौन है? अभिनव बिंद्रा। 2008 में जिनने क्या जीता था? बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड पदक जीता था। अब सेकंड नाम किसका याद रखना है इतिहास में आपको? नीरज चोपड़ा। इसके पूरी डिटेल में बताऊंगा, अभी बस नाम याद कर लो। देखो क्या है, एम से क्या आ गया? मीरा बाई चानू। मीरा बाई चानू। एम से क्या आ गया? मीरा बाई चानू। आर रवि दाहिया। आर रवि दाहिया। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर है ना, वेट उठाती है। रवि दाहिया क्या है? कुश्ती खेलते हैं, पहलवान हैं। अब आते हैं हम बी पे। तो बी से क्या होगा? बजरंग पुनिया। बी से क्या होगा? बजरंग पुनिया। एच से क्या होगा? एच से होगा हॉकी, है ना। ओ साइलेंट है, ओ को छोड़ देना है, पी के पास जाना है। पी से क्या? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। एल लवलीना। लवलीना। एल से क्या होगा? लवलीना। 1 2 3 4 होगा ना, तो एल ए से भी कुछ नहीं है, तो ओ कैंसिल है, ए कैंसिल है। एल से क्या है? लवलीना। लवलीना क्या है? बॉक्सर है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है। हॉकी तो आपको मालूम ही है, 41 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और बा से बजरंग पुनिया पहलवान है। और हमारे ओलंपिक टोक्यो के भारत के जो कौन है हीरो, ये कह सकता हूं मैं, कौन है? नीरज। नीरज चोपड़ा। नीरज ने गोल्ड मेडल जीत लिया। और करते क्या है, कौन सा गेम खेलते हैं? तो एक भाला होता है हाथ में और ऐसे फेंकते हैं, भाला फेंक। क्या बोलते हैं, खेलते हैं ये भाला फेंक। तो बताइए, याद हुआ कि नहीं हुआ 2 मिनट में? मिस्टर भोपाल कौन है? एन मतलब नीरज है। तो मिस्टर में सिल्वर पेडिग है। सिल्वर मेडल किसे मिला है? रवि दाहिया और मीराबाई चानू। मीराबाई चानू क्या खेलती है? वेट लिफ्टर है। रवि दाहिया कुश्ती। भोपाल के अंदर ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक है। तो बा से क्या है? बजरंग पुनिया। एच से क्या है? हॉकी। ओ साइलेंट है। पी से क्या है? पीवी सिंधु। एल से क्या है? लवलीना। ठीक है। और नीरज तो आप सभी को मालूम ही है। तो ये पूरे 7 व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने गोल्ड, सिल्वर और रजत पदक प्राप्त किया है। तो आपको याद हुए कि नहीं हुए? याद हो गए होंगे। याद हो गए तो हम आगे चलते हैं, एक एक करके इन लोगों की पूरी डिटेल भी देख लेते हैं कि क्या क्या इनका और उपलब्धियां इनके खेल में उनको। ठीक है, ये देखिए हीरो जेवलिन थ्रो, भाला फेंकते हुए। ठीक है, चलिए इनके बारे में देखते हैं। इधर से क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि कहां से आते हैं? तो कहां के खिलाड़ी है ये? हरियाणा। इनका जन्म कहां हुआ था? हरियाणा। कौन सा खेल खेलते हैं? भाला फेंक। और जो ये 87.58 है, ये 32वें ओलंपिक का रिकॉर्ड है। जापान, टोक्यो। तो अभी जो इनने स्वर्ण पदक जीता है वो इतना मीटर इनने क्या फेंका? भाला फेंका। कितना मीटर भाला फेंका? 87.58 मीटर। इतनी मीटर फेंक कर इनने गोल्ड पदक जीत लिया। क्वेश्चन आ सकता है कि नीरज चोपड़ा जिन्होंने 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, उनका रिकॉर्ड क्या था, स्कोर क्या था? तो 87.58 मीटर का तक इनने भाला फेंका। और इस मीटर में उस पे इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। कोच का नाम इसलिए मैंने मेंशन करा है कि आ सकता है क्योंकि अभी इनने पदक जीता है गोल्ड, क्योंकि व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरा पदक जीता है किसी ने आज तक। तो कोच का नाम क्या है? डॉक्टर क्लोस
बार्टोनीट्स। बार्टोनीट्स इनके क्या थे? कोच थे जो कि जर्मनी से आते हैं, ठीक है ना। और इधर लिखा है व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले द्वितीय भारतीय हो गए। पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा, अभिनव बत्रा या बिंद्रा। इन्होंने स्वर्ण जीता था। कहां जीता था? 2008। 2008 कौन सा है? बीजिंग ओलंपिक। और ये कौन सा गेम खेलते थे? शूटिंग। इन्होंने 10 मीटर शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है, अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय हैं। दूसरे भारतीय कौन हो गए हैं? नीरज चोपड़ा, जो कहां से आते हैं? हरियाणा से। इस साइड नीरज चोपड़ा के बारे में अन्य उपलब्धियां लिखी हुई हैं। तो अभी इन्हें मेजर ध्यानचंद खेलचंद पुरस्कार से भी नवाजा गया है 2021 में। तो 2021, अच्छा, जो ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम बदल दिया है बीजेपी सरकार ने। क्या रख दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद कौन थे? हॉकी के जादूगर, उत्तर प्रदेश से आते हैं ये। और हॉकी के क्या थे? जादूगर। 1936 बर्लिन ओलंपिक जर्मनी में इन्होंने हॉकी में इनकी कप्तानी में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। कब? 1936 जर्मनी ओलंपिक में स्वर्ण जीता था। कप्तान कौन थे? ध्यानचंद, ठीक है। और हिटलर ने इनको अपनी टीम में आने का न्योता भी दिया था, मगर इन्होंने मना कर दिया क्योंकि इनके अंतर्गत बहुत भारतीयता थी। और अच्छी बात है, ऐसे लोग भी हैं जो पैसे में बिके नहीं तो आज की डेट में तो पैसे में हर कोई बिक जाता है। तो पुराने लोग अपने व्यक्तित्व के बारे में बात करते थे। उनका व्यक्तित्व, उनका नॉलेज, उनका सम्मान सबसे ऊपर था, पैसा ऊपर नहीं था, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब किस नाम से जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद खेलचंद पुरस्कार 2021 से हमारे नीरज चोपड़ा को मिल चुका है। और 2021 में अभी हाल ही में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है इनको। और 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, ठीक है। तो ये नीरज चोपड़ा के बारे में डिटेल थी। इतनी डिटेल में से कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैंने पॉइंट्स से यहाँ पे दर्शाया गया है। वो किस शहर से आते हैं ये पूछ सकता है, कितना मीटर भाला फेंका, उनके कोच कौन थे, कौन सा पदक जीता, ठीक है ना, 2021 में कौन सा पदक, कौन सा पुरस्कार मिला उन्हें, है ना, 2018 में कौन सा पुरस्कार मिला उन्हें। तो ये नीरज चोपड़ा के बारे में कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। क्या उठा रही है? वेट लिफ्टर एक ही, क्या नाम है? मीराबाई चानू। चलो इनके बारे में जरा देखते हैं। साइखोम मीराबाई चानू किस शहर से आती है? तो मणिपुर से आती है, इम्फाल, ठीक है ना। कौन सा खेल खेलती है? भारोत्तोलन, वेटलिफ्टिंग, भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग खेलती हैं। कौन सा पदक इस बार जीता उनने? तो रजत पदक, सिल्वर पदक जीता। कितने वेट में खेला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा वो। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने सिल्वर पदक जीता। वो किस कैटेगरी में, किस वेट में उनने ये पदक जीता है? तो कौन से वेट में खेला उनने? 49 केजी में, 49 केजी वर्ग में उन्होंने कौन सा सिल्वर पदक प्राप्त किया है, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में कोई पदक पाने वाली ये दूसरी महिला हो गई हैं। लिखा हुआ है व्यक्तिगत स्पर्धा में तृतीय भारतीय पहलवान पदक हो गई हैं, ठीक है। पहली कौन थी? आप सभी को नाम मालूम है, 2000 सिडनी ओलंपिक में कौन थी? कर्णम, कर्णम मल्लेश्वरी। ये भी भारोत्तोलन गेम से रिलेटेड थे। 2000 में सिडनी ओलंपिक में इनने कांस्य पदक जीता हुआ है।
तो पहली वेट लिफ्टर कौन है भारत की? कर्णम मल्लेश्वरी। इनको किस नाम से जाना जाता है? आयरन लेडी। आयरन लेडी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने अभी 2020 टोक्यो ओलंपिक में कितना वेट उठाया? 87 प्लस 115। पहली बार 87, दूसरी बार में 115। टोटल कितना वेट उठाया? 202 किलोग्राम के साथ इन्होंने सिल्वर पदक प्राप्त कर लिया। वेट लिफ्टिंग में द्वितीय, तृतीय लिखा है यहां, द्वितीय कर देना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इनको भी 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इनको भी 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया गया है, मिल चुका है। एशियाई चैंपियनशिप में भी इनके 2020-21 में, 2020 में भी और 2021 में भी इनके नाम पे क्या है? स्वर्ण पदक है। ठीक है ना। तो ये इनके बारे में व्यक्तिगत उपलब्धियां थी और ये ओलंपिक की उपलब्धियां थी, और ये स्टैटिक जीके में द्वितीय पहलवान हो चुकी है, भारोत्तोलन वेटलिफ्टर हो चुकी है कर्णम मल्लेश्वरी के बाद। कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था, आयरन लेडी बोलते हैं उन्हें। और दूसरी भारतीय कौन हो चुकी है? साइखोम मीराबाई चानू। कहां से आती हैं? मणिपुर से आती हैं। इनका नाम आप देख लिया होगा, शकल देख ली, कौन है? कौन है? रवि धाहिया है ये। रवि धाहिया, मीराबाई के साथ इनने भी क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। देखते हैं इनके बारे में। कहां से आते हैं? हरियाणा। तो रवि धाहिया कहां से आते हैं? कहां जन्म हुआ इनका? हरियाणा। कौन सा खेल खेलते हैं? तो कुश्ती खेलते हैं। इस बार ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? रजत, सिल्वर पदक जीता। किस वर्ग में? इंपॉर्टेंट है कि रवि दाहिया ने हाल ही 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। उन्हें कौन से वेट में रजत पदक जीता है या कौन से वर्ग में जीता? तो वर्ग का नाम क्या है? 57 किलो का। इनमें भी कैटेगरी होती है, 57, 65, 70, 75, 90। अलग अलग वेट में कुश्ती होती है, अलग अलग वेट में भारोत्तोलन होता है। सब अलग अलग वेट में स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो इन्होंने 57 किलोग्राम में क्या पदक जीता? रजत पदक जीता। और क्या करा? हरियाणा से हैं। किस गेम से रिलेटेड है? कुश्ती से रिलेटेड है। अगर अन्य उपलब्धि की बात करें तो अगेन इनको भी 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। 2021 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। जैसे नीरज चोपड़ा 2021 दोनों है नीरज चोपड़ा में, तो इसको भी 2021 में खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री मिल चुका है। 2018 अर्जुन पुरस्कार। मतलब अगर नीरज चोपड़ा की अन्य उपलब्धि या पुरस्कार देखेंगे तो इनके और नीरज चोपड़ा के सेम है। देख लो आप, 21 में खेल रत्न और पद्मश्री है और 18 में अर्जुन है। नीरज चोपड़ा को भी 21 में क्या है? खेल रत्न और पद्मश्री है और 18 में अर्जुन पुरस्कार है। तो दोनों रवि धाहिया और नीरज चोपड़ा के अगर पुरस्कार की बात की जाए तो सेम है। ठीक है। व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले द्वितीय भारतीय बन चुके हैं। पहले कौन है? आपको याद होगा, इस बार 2020 में एक बहुत बड़ा ऐसा कांड हुआ जिसमें एक बहुत ही अच्छे पहलवान जो अपने पावर के नशे में उन्होंने गलत काम करा, एक व्यक्ति को मार दिया। आप सभी जी गए होंगे कौन सा नाम मैं बोल रहा हूं? सुशील कुमार। बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति जो लगातार 12 और 16 में पदक लाया कुश्ती में, और उसने एक व्यक्ति को अपनी रंजिश में क्या कर दिया? मार दिया, और उसके देहांत हो गया। इस कारण से अभी सुशील कुमार कहां हैं? जेल में हैं। इससे पहले सुशील कुमार ये कारनामा कर चुके हैं। सुशील कुमार जो थे, सुशील कुमार, तो सुशील कुमार ने 2012 लंदन ओलंपिक और 2016 रियो ब्राजील ओलंपिक में कांस्य और रजत पदक प्राप्त कर चुके। कंटिन्यू 2 बार पदक प्राप्त करे इनने, 12 और 16। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, ऐसे कौन से पहलवान है जिनने दोनों ओलंपिक में पदक प्राप्त करे थे? तो वो सुशील कुमार है, 12 में भी और 16 में भी। उसके बाद द्वितीय कौन हो चुके हैं? रवि दाहिया। ठीक है। इन्होंने 57 वर्ग में कौन सा पदक प्राप्त किया है? रजत पदक प्राप्त किया है। ठीक है ना, सिल्वर। बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट आते हैं हम, इनको भी आपने पहचान लिया होगा, अभी बहुत सारे एड में ये काम भी कर रही हैं। इनका नाम है पीवी सिंधु। बहुत ही टैलेंटेड शटलर हैं। ठीक है ना। कहां से जन्म है इनका? हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद
तेलंगाना से इनका जन्म है, यहां से ये आती हैं। कौन सा खेल खेलती है? बैडमिंटन। और इस बार उन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज। ठीक है। और इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2013 में नवाजा गया हुआ है। व्यक्तिगत स्पर्धा में लगातार 2 ओलंपिक में पदक धारक हैं। इन्होंने 2016 में भी पदक धारण करा है। 2016 में इन्हें सिल्वर मिला था और 2020 में ये कौन से पदक में आ गई? थोड़ा सा नीचे आ गई है, मगर पदक तो आया, कांस्य पदक आ गया। और 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर प्राप्त किया था। तो ये भी पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हो गई हैं जिन्हें लगातार 2 ओलंपिक में पदक प्राप्त हुआ है। इससे पहले ये कारनामा सुशील कुमार पहलवानी में कर चुके हैं। पहलवानी में लगातार 2 ओलंपिक में कंटिन्यूअसली पदक विजेता कौन है? सुशील कुमार हैं। सेकंड कौन हो गई है बैडमिंटन में लगातार 2 ओलंपिक में पदक विजेता? पीवी सिंधु। पद्म भूषण 2020 से इनको नवाजा गया हुआ है। 2020 में पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है इन्हें। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2016 में ही मिल गया था और पद्मश्री 2015 में। बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी और बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, इसलिए इन्हें 2020 में पद्म भूषण मिला है और 2015 में पद्मश्री और 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 2013 में ये अर्जुन पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। टैलेंटेड खिलाड़ी ना, इसलिए इतने सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार 2013, फिर 2013 के बाद 2015 पद्मश्री, फिर 2016 में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, फिर पद्म भूषण 2020 से भी इनको नवाजा गया है। ये अन्य जानकारियां भी आपके लिए इसलिए रखिए कि यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये ओलंपिक की पदक धारक हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये इनका नाम, वेरी टैलेंटेड व्यक्ति है, ये भी पहचाना कौन है? अगेन बजरंग पुनिया। क्या नाम है इनका? बजरंग पुनिया। ये भी इज्जर हरियाणा से इनका जन्म हुआ है, हरियाणा के ही है। क्या खेलते हैं? कुश्ती खेलते हैं, है ना। पदक कौन सा प्राप्त करा है? कांस्य पदक। और कौन से वेट में करा है? कौन से वर्ग में करा है? 65 केजी के वर्ग में इन्हें कांस्य पदक 2020 टोक्यो ओलंपिक में मिला है। अगर इनकी अन्य उपलब्धियों के बारे में आए तो 2019 का इन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, 2019 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है और 2015 में अर्जुन पुरस्कार। ये भी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। विश्व चैंपियनशिप में एक ही रजत और एवं 2 कांस्य जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। तो जो एक कुश्ती से रिलेटेड विश्व चैंपियनशिप जो होती है, कुश्ती से रिलेटेड जो विश्व चैंपियनशिप में इनके पास 1 रजत और 2 कांस्य हैं, 3 पदक हैं। तो ऐसा करने वाले एकमात्र पहलवान ये हैं। किसमें? विश्व चैंपियनशिप में, ओलंपिक में नहीं, ठीक है। तो ओलंपिक में इस बार उन्हें क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है। कितने वेट में मिला है? 65 केजी में मिला है। कहां से आते हैं? हरियाणा से आते हैं। कौन सा गेम खेलते हैं? कुश्ती खेलते हैं। 2019 में इन्हें पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है और 15 में अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ना, ये वाली स्क्रीन आपको दिख रही होगी खेलते हुए। क्या खेल रही हैं? बॉक्सर हैं। कौन है? लवलीना। और सब इन्हें आजकल प्यार दे रहे हैं भैया, क्योंकि बॉक्सर है और पदक भी जीत लिया है, ठीक है ना। तो कहाँ की निवासी हैं? असम की निवासी हैं। खेल कौन सा खेलती हैं? बॉक्सिंग है, बॉक्सर है ये। कौन सा पदक जीता ओलंपिक में? कांस्य पदक जीता है। और कौन से वेट में खेला है? तो 69 केजी के वेट में खेला है इनने, ठीक है। तो वर्ग अगर पूछ ले किस वर्ग में इन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ है, तो 69 केजी में। इसलिए सब जगह मैंने वर्ग मेंशन करा है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज ओलंपिक पदक धारक, मतलब ऐसी दूसरी महिला बॉक्सर बन गई जिनने ओलंपिक में पदक धारण कर लिया है। पहली कौन है? अभी तो बताया था मैंने आपको, जब उद्घाटन समारोह में कौन ने झंडा वाक करा था? मैरी कॉम। 2012 मैरी कॉम ने क्या करा है? 2012 लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम के नाम पे क्या है? कांस्य पदक है, कांस्य पदक है। तो ये पहली महिला मुक्केबाज है
और लवलीना बोरगोहेन दूसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई है जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता है। पहली एमसी मैरी कॉम 2012 लंदन ओलंपिक में क्या है उनके नाम पे, कांस्य पदक है, और 2020 में लवलीना ने वो कारनामा कर दिया है। अगर इनकी अन्य उपलब्धि की बात करें तो इन्हें अभी मतलब ये नीरज चोपड़ा के साथ ही खेल रत्न मिला 21 में, और अर्जुन पुरस्कार 2020 से इनको नवाजा गया है। 2020 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। और ये जहां से आती है असम, तो असम स्टेट का एक बड़ा सम्मान जिसका नाम है असम सौरभ 2021 इन्हें मिला हुआ है लवलीना को। क्लियर? तो 2021 में लवलीना को क्या मिला हुआ है? असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला हुआ है, अर्जुन पुरस्कार 2020, और खेल रत्न नीरज चोपड़ा और लवलीना को एक साथ ही मिला है। और इसके साथ कौन है? रवि धाहिया भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आईएमपी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इंडियन हॉकी ने 41 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 41 वर्षों के बाद कोई पदक प्राप्त किया है। इकतालीस वर्षों के बाद इंडियन हॉकी टीम ने कोई पदक धारण किया हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये गौरव इन्हें 41 वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है। तो देखते इंडियन हॉकी टीम, उद्घाटन की जगह यहां क्या आएगा? पदक। पदक कौन सा मिला है इन्हें? कांस्य पदक जी मिला है, कांस्य। विजय प्राप्त किसमें करी है? इन्होंने जर्मनी को हराया है। ठीक है ना? और कोच कौन है इंडियन पुरुष हॉकी टीम के? ग्राहम रीड। क्लियर? तो ग्राहम रीड ये कोच हैं किसके? पुरुष हॉकी टीम के। इसमें मैं सहायक कोच लिख रहा हूं। पुरुष इंडियन हॉकी टीम के जो सहायक कोच हैं वो इसलिए लिख रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए शिवेंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह करके एक व्यक्ति है जो इस बार ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के सहायक कोच के रूप में वो टोक्यो जापान गए थे। शिवेंद्र सिंह, इनका संबंध कहां से? ये कहां से आते हैं? ग्वालियर से आते हैं। ग्वालियर से आते हैं और इस बार इन्होंने पुरुष हॉकी टीम के सहायक कोच के रूप में पार्टिसिपेट किया है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2012 लंदन ओलंपिक में ये खुद भी पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। इन्होंने खेला था पुरुष हॉकी टीम, मतलब पुरुष हॉकी टीम में इन्हें पार्टिसिपेट किया था एज अ प्लेयर। और अभी 2020 में एज अ सहायक कोच पार्टिसिपेट किया है। आ रही बात समझ में? 2012 में एज अ खिलाड़ी करा था। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के शिवेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के सहायक कोच के रूप में वहां पार्टिसिपेट करा। इंपॉर्टेंट है, 2012 में वो इंडियन हॉकी पुरुष टीम के खिलाड़ी के रूप में खेल चुके हैं। कोई पदक नहीं आया था मगर पार्टिसिपेट खेल चुके हैं। मध्य प्रदेश से है तो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए, जो कि क्या है कि मध्य प्रदेश 2020 टोक्यो ओलंपिक में मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति जो कि पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा था, क्या नाम था उसका? विवेक सागर प्रसाद। तो मध्य प्रदेश के स्टूडेंटों के लिए जो मध्य प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शिवेंद्र सिंह और विवेक सागर प्रसाद। यहां भी टेबल में भी मैंने मेंशन करा हुआ है। ठीक है ना? तो देखिए टेबल ये है कि अभी तक ओलंपिक में कितने पदक प्राप्त कर चुके हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक में, तो वो पदक तालिका में लिखी है। और लास्ट में देखो मध्य प्रदेश भी डाल दिया मैंने। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, और यह भी है कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी जिसने कि स्वर्ण पदक जिताया भी हुआ है भारतीय पुरुष हॉकी टीम को। तो टेबल
तो पहली बार 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। यह क्वेश्चन आ भी चुका है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि हॉकी में पहली बार स्वर्ण पदक या कोई भी पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कब प्राप्त हुआ था। तो वो हुआ था 1928 में। कहां पर हुआ था? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहां है? हॉलैंड में है। क्या पदक जीता भारत ने? स्वर्ण पदक जीता। उस समय भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। पहली बार जब स्वर्ण पदक जीता था हमने 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में, उस समय भारतीय पुरुष हॉकी के कप्तान कौन थे? तो कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। मध्य प्रदेश की तरफ से किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है ना। फिर डायरेक्ट में 36 में आ रहा हूं। 36 बर्लिन ओलंपिक जर्मनी में हुआ था। वहां पे फिर स्वर्ण पदक जीता और उनकी कप्तानी किसने करी थी? मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद ने करी और मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ने, हॉकी खिलाड़ी ने वहां पार्टिसिपेट करा था। कब? 1936 में। कौन थे? अहमद शेर खान और एहसान मोहम्मद। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने मध्य प्रदेश से पार्टिसिपेट करा था और ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे थे। कौन थे? अहमद शेर खान और एहसान मोहम्मद। ठीक है। तो 28, 32, 36, 48 लगातार स्वर्ण पदक है। देख लीजिए आप, लगातार सीधे 56 तक। 28 से 56, 1 2 3 4 5 6 बार डायरेक्ट स्वर्ण जीता है अभी तक इंडियन हॉकी टीम ने। 6 लगातार स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय टीम है जिसने ओलंपिक में लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना। 28, 4, 32, 4, 36। अब ये गैप क्यों है? क्योंकि 39 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसलिए ओलंपिक निरस्त कर दिया गया था। तो 48 में हुआ फिर लंदन में, तो 48 में भी स्वर्ण जीता किशन लाल जी थे। और 52 में हेलसिंकी फिनलैंड स्वर्ण जीता। 56 में भी स्वर्ण जीता। तो लगातार 28 से लेकर 56 तक क्या जीता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने? स्वर्ण जीता है। फिर रोम ओलंपिक 1960 में रजत पदक जीता है और 1964 टोक्यो ओलंपिक में फिर से क्या जीता? स्वर्ण पदक। अगर हम बात करें तो अहमद शेर खान और एहसान मोहम्मद, ये मध्य प्रदेश से, इन्होंने पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे। कौन से? बर्लिन ओलंपिक में। अख्तर हुसैन, इन्होंने 1948 लंदन ओलंपिक में जब स्वर्ण जीता था, तब ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे, जो कहां से आते हैं? मध्य प्रदेश से आते हैं। शंकर लक्ष्मण को क्या बोलते हैं? गोली बोलते हैं। गोली। जब ये बॉल को ले जाते थे ना मैदान में, तो ऐसा लगता था गोली चल रही है, इसलिए इनका उपनाम क्या है? गोली। जो बंदूक की गोली होती है ना, शंकर लक्ष्मण। तो इन्होंने 52 में मध्य प्रदेश का कोई भी खिलाड़ी नहीं, 56 में मेलबोर्न में जो हुआ था स्वर्ण पदक जीता था, उसमें शंकर लक्ष्मण भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। 1960 रोम ओलंपिक में रजत पदक जीता, उसमें भी शंकर लक्ष्मण क्या थे? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी के रूप में पार्टिसिपेट करा था। फिर 1964 में स्वर्ण पदक फिर जीत लिया, उसमें भी भारतीय मध्य प्रदेश के रूप में शंकर लक्ष्मण ने पार्टिसिपेट किया था। और कप्तानी किसने की थी? रणजीत सिंह ने। आगे जाते हैं तो 1968 मेक्सिको ओलंपिक में भारत पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। उस समय कप्तानी गुरबख्श सिंह और पृथ्वीपाल सिंह ने करी थी। और मध्य प्रदेश के रूप में, मध्य प्रदेश के स्थान मतलब मध्य प्रदेश से किस खिलाड़ी ने इस ओलंपिक में भाग लिया था खिलाड़ी के रूप में? इनाम उल रहमान। और याद रखना, इन्हें 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला हुआ है। 19-20 का, और फिर 20-21 का कोई दूसरे को मिला है अभी। तो 19-20 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है, वो इनाम उल रहमान को मिला हुआ है। और इन्होंने 1968 मेक्सिको ओलंपिक में मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी के रूप में पार्टिसिपेट किया था। ऐसे ही 72 में म्यूनिक जर्मनी कांस्य पदक दिया था। हरमीत सिंह कप्तान थे और असलम शेर खां मध्य प्रदेश से खिलाड़ी थे जिनने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में। 80 में
मास्को स्वर्ण पदक प्राप्त किया था किसकी कप्तानी में? आईएमपी है ये, वासुदेवन भास्करन। क्योंकि 80 के बाद डायरेक्ट कहां 2020-21 में आना है आपको, 41 साल बाद। तो पूछ सकता है वो अंतिम स्वर्ण पदक कब प्राप्त किया था भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने? तो 1980 में करा था। कहां पर हुआ था? मास्को, रूस। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। किसकी कप्तानी में जीते थे? तो वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में। मध्य प्रदेश के किसी खिलाड़ी ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक 2020-21 कांस्य पदक जीता। कितने वर्षों बाद? 41 वर्षों बाद। कप्तानी किसने करी? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह कहां से आते हैं? पंजाब से आते हैं। और अभी ओलंपिक में इन्होंने उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा लहराया था। मतलब ध्वजवाहक के रूप में उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह के साथ किसने साथ दिया था? मेरी कॉम ने। ठीक है, तो वासुदेवन। और मध्य प्रदेश से विवेक सागर प्रसाद इस हॉकी टीम का हिस्सा थे, उन्होंने इसकर खेला। ये कहां से आते हैं विवेक सागर प्रसाद? ये आते हैं इटारसी। इटारसी के जन्म है इनका। इटारसी कहां आता है? नर्मदापुरम, है ना। तो इटारसी नर्मदापुरम से ये आते हैं विवेक सागर प्रसाद, जिन्होंने पुरुष हॉकी टीम 2020-21 टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे थे। विवेक सागर प्रसाद। कप्तानी कौन थी? मनप्रीत सिंह, पंजाब से आते हैं। उद्घाटन समारोह में इनने ध्वजवाहक करा है और कांस्य पदक जीता है। कहां पे? टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में। ठीक है ना। तो ये टेबल आपको मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने सब दे दिया है। कौन कब हुआ था हॉकी का, वर्ल्ड कप में हॉकी ने कब पदक जीता, कौन कप्तान रहा, कौन सा पदक जीता, और मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रही है, ये भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद टोटल अगर हम बात करें तो 8, 1 और 3 टोटल कितने पदक जीत चुके हैं हॉकी में हम लोग? 8 और 3 11 12, टोटल 12 पदक है, जिसमें 8 स्वर्ण है, एक रजत है और 3 कांस्य है। ये क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक के ओलंपिक के इतिहास में हॉकी में कितने पदक जीत चुके हैं? तो टोटल 12 पदक जीत चुके हैं। अगर उसने क्वेश्चन ये करा कि हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, तो 8 पदक जीत चुके हैं हम लोग हॉकी में। ठीक है ना। कितने कांस्य जीत चुके हैं? तो 3। टोटल कितने पदक जीत चुके हैं हम लोग ओलंपिक में हॉकी में? 12 पदक जीत चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हॉकी, इसलिए मैंने इतना इसको डिटेल में बता दिया आपको। तो ये आपको अब माइंड में रखना है, याद रखना है। कुछ याद रहे ना रहे, अभी वर्तमान का कप्तान कौन था? मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति ने पार्टिसिपेट करा था, कौन सा पदक जीता और कहां जीता। इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, 1980 लास्ट टाइम कब जीता था स्वर्ण पदक? तो 1980 किसकी कप्तानी में? वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में। कहां पर? मास्को, रूस। और पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब लाए थे? 1928 एम्स्टर्डम, हॉलैंड। किसकी कप्तानी में? जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में स्वर्ण पदक आया था पहली बार। ठीक है, हॉकी में। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको माइंड में रखना है। ये एक्स्ट्रा मैंने देके रखा है आपको, एक्स्ट्रा डिटेल ये। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखनी है। ये पदक हॉकी में अब तक जो मिले हैं उसकी डिटेल है आपको। ठीक है, चलिए। तो ये आपका यहां पे, इसके बाद यहां पे आपको अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बोलूं मैं, महत्वपूर्ण तथ्य के अगर हम जाए ओलंपिक में, तो व्यक्तिगत स्पर्धा में 5 स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति, मतलब पहला तो नहीं बोलेंगे, इस ओलंपिक में कौन था? तो सेलेब ड्रेसेल। सेलेब ड्रेसेल यूएसए से आते हैं, है ना। कौन सा गेम खेलते हैं? तैराकी है, तैराक करते हैं, तैराकी है। सेलेब ड्रेसेल यूएसए 5 स्वर्ण जीते हैं। मगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं, तो नाम आएगा एम्मा मैकॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एम्मा मैकॉन। ये भी क्या है? तैराक है। ये भी क्या है? तैराक है। एम्मा मैकॉन, इन्होंने 7 पदक जीते हैं,
जिसमें 4 गोल्ड है और 3 कांस्य है। 4 गोल्ड और 3 कांस्य पदक जीते हैं किसने? एम्मा मैककॉर्न। टोटल कितने? 7। क्वेश्चन अगर ऐसा आए व्यक्तिगत स्पर्धा में सर्वाधिक पदक 2020 टोक्यो ओलंपिक में किसने जीते हैं, तो नाम आएगा एम्मा मैककॉर्न। मगर यह क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक स्वर्ण व्यक्तिगत स्पर्धा में व्यक्तिगत रूप से 5 स्वर्ण पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन है? सबसे ज्यादा जो स्वर्ण जीते हैं वो है सेलेब ड्रेसेल। तैराकी में कहां से आते हैं? यूएसए से आते हैं। सबसे कम उम्र की गोल्ड पदक विजेता, अभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, मोमोजी निशिया। मोमोजी निशिया क्या गेम खेलती है जो इस बार पहली बार ओलंपिक में जोड़ा गया है? स्केटबोर्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, स्केटबोर्डिंग करती है, स्केटिंग करती है ये मोमोजी निशिया। कहां से है? जापान से हैं। और ये सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडल जीतने वाली ओलंपिक के इतिहास में पहली महिला बन चुकी है। अभी तक इतनी छोटी 13 साल की उम्र में इन्होंने गोल्ड मेडल। 13 साल की उम्र में हम लोग ये समझते हैं कि क्या पढ़ें, कौन से स्कूल में जाएं, और यहां पे ये ओलंपिक में पदक ला रही है, वो भी स्वर्ण पदक। सोच लीजिए आप। इसके बाद सबसे कम उम्र की पदक विजेता, इनसे भी छोटी है ये, कोकोना हिराकी, मगर इसने स्वर्ण नहीं जीता, इसने जीता है रजत। क्या जीता है? रजत जीता है। इसने भी स्केटबोर्डिंग में जीता है। स्केटबोर्डिंग में रजत जीता है, ये भी जापान की है स्केटबोर्डिंग। और ये सबसे कम उम्र की महिला या एथलीट बोल लो आप जिसने पदक जीता है। गोल्ड नहीं जीता, ये गोल्ड में लिखा है मैंने, देखो गोल्ड जीतने वाली सबसे कम उम्र की, और ये कोई पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की पदक जीतने वाली, यहां गोल्ड नहीं है कोई सा भी पदक अभी तक के इतिहास में। ये ओनली 12 साल की है, ये 13 साल की है, ये 12 साल की सबसे छोटी कोकोना हिराकी जापान की स्केटबोर्डिंग में इन्होंने रजत पदक जीता है, और इन्होंने गोल्ड जीता है मोमोजी निशिया, ये 13 साल की है। ठीक है, गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश हो गया है बरमूडा, इसलिए पहली बार गोल्ड जीता है बरमूडा ने। लिखा है पहली बार गोल्ड पदक जीतने वाले देश बरमूडा, फिलीपींस और कतर, ये तीनों देशों ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में 4 पदक जीतने वाली महिला कौन है? झांग यूफेई, चीन की है, ये चीन की तैराक है ये झांग यूफेई, जिन्होंने 4 पदक जीते हैं, 2 रजत और 2 गोल्ड। ठीक है ना, गोल्ड 2 ही है इनके नाम पे। सबसे ज्यादा गोल्ड जीता किसने? सेलेब ड्रेसेल। फिर उसके बाद एम्मा मैककॉर्न के 4 गोल्ड है व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वयं के, सिंगल के। टोटल 7 पदक है भैया इसके नाम पे। इसके नाम पे 5 पदक है टोटल, 5 स्वर्ण है इसमें, 7 में 4 स्वर्ण है और 3 कांस्य है। ठीक है, तो ये आपकी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ओलंपिक से रिलेटेड है जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। तो ये आपके जो भी ओलंपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि भारत से तो क्वेश्चन बनना ही है कि भारत ने पहली बार इतने पदक जीते, और ये जो सर्वाधिक पदक जीते व्यक्तिगत स्पर्धा में, ये भी इंपॉर्टेंट, जिसने पहली बार जीते वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मैंने आज आपके सामने डिलीवर्ड करा है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और चीजें याद हुई होंगी। ओलंपियंस याद हो गए ना, मिस्टर भोपाल कौन है? नीरज है। इसके अंतर्गत पूरे 7 के 7 नाम मेंशन कर दिए हैं। आप लोग फिर से इस वीडियो को देख लेना और नोट कर लेना कहां कहां कौन सी ट्रिक मैंने आपको बताई है। तो आज के लिए ओलंपिक में इतना ही। आगे हम पैरा ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक के बारे में भी चर्चा करेंगे, उसके लिए भी हम आपको याद करा देंगे सब नाम, क्योंकि पैरा ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 पदक जीते हैं, वो 19 के 19 नाम मैं आपको याद इसी क्लास में कराऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।